Hello guys, welcome to biology section of exam focus. बिना टाइम बर्बाद किए जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो प्लांट हार्मोन्स और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, अलग अलग स्टडीज जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं बायोलॉजी में वो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन फ्लावरिंग। तो प्लांट के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा जैसे ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिन्स या साइटोकिनेस या एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, फ्लोरोजेन, ट्रोमेटिक, ये सब कुछ नाम हार्मोन्स होते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन फ्लावरिंग में हेल्प करता है उसे कहते हैं फ्लोरीजेंस। और फ्लावरिंग में एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है गिबरलिंस, GIBBERLINS, ये होता है गिबरलिंस। और ये दोनों फ्लावरिंग में काम करते हैं, फ्लोरोजिन और गिबरलिन। जो फ्लोरोजिन होता है फ्लावर को ब्लूम करने में, खिलने में, फ्लावर जो खिलता है वो फ्लोरोजिन के कारण खिलता है। उसी तरीके से ऑक्सिन्स भी एक तरह का जो हार्मोन है प्लांट का, जो रूट इनिशिएशन या सेल इलोंगेशन में काम करता है। साथ में जो प्लांट है उसको गिरने से बचाता है, खड़ा रहने में मदद करता है, वो होता है ऑक्सिन्स। उसी तरीके से ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक जो होता है, अगर प्लांट इंजर्ड हो जाता है या उस टूट जाता है या अगर आप प्लांट को तोड़ें तो जो मदद करता है इस चीज़ में वो है ट्रॉमेटिक। और इथिलीन जो है, इथिलीन एक तरह का हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है और फल को पकने में इथिलीन मदद करता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टिश्यू ऑफ प्लांट विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू मदद करता है प्लांट में? तो देखिए, दो तरह का टिश्यूज होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है वस्कुलर प्लांट्स में। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैरी करता है, और रूट से लेकर अपर पार्ट ऑफ प्लांट और लीव्स तक। उसी तरीके से फ्लोएम फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है शुगर, प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, PROTEIN, प्रोटीन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो फूड होता है वो फ्लोएम कैरी करता है, और वाटरी सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स जो है जाइलम कैरी करता है। द ओनली हार्मोन इन गैसियस फॉर्म इन द प्लांट आर। तो सिर्फ एक ऐसा मात्र हार्मोन जो कि गैसियस फॉर्म में होता है वो होता है इथिलीन। इथिलीन का जो फॉर्मूला होता है C2H4, इथिलीन को बोलते हैं। और ये हार्मोन जो है फल को पकने में मदद करता है। साइटोकिन्स जो देख रहे हैं, साइटोकिन्स हार्मोन को लेथम ने डिस्कवर किया था, LETHEM। और इन्होंने 1955 में इसकी डिस्कवरी की थी। और ये जो है ऑक्सिन्स को हेल्प करता है, प्लांट को खड़े रहने में जो जो हार्मोन यूज होता है ऑक्सिन्स, या फिर सेल इलोंगेशन और सेल इनिशिएशन में उस हार्मोन को हेल्प करता है साइटोकिन्स। और सेल डिवीजन में भी मदद करता है। और ये जो साइटोकिन्स है वो RNA और प्रोटीन भी इन्फ्लुएंस करता है। तो उसी तरीके से एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट को जो फ्लावरिंग में डिले करता है और ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये भी एक तरह का हार्मोन है। ट्रॉमेटिक में बता चुका हूँ कि जो हीलिंग ऑफ इंजर्ड सेल्स है वो करता है। तो ट्रॉमेटिक में होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ट्रॉमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी मेजर्ड बाई। तो प्लांट का जो ग्रोथ है किस डिवाइस से मेजर किया जा सकता है? ऑक्साम ऑक्सानोमीटर, ये डिवाइस जो है प्लांट का ग्रोथ चेक करता है। उसी तरीके से हाइड्रोमीटर जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उससे हाइड्रोमीटर से पता चलता है। स्पैग्नोमैनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये कई बार एग्जाम में आता है, ब्लड प्रेशर किस चीज से नापते हैं? तो स्पाइग्नोमैनोमीटर से। और फोटोमीटर जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप जरूर मार्क करके लिखें। तो हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन्स? तो ऑक्सिन्स जो प्लांट हार्मोन है किसने डिस्कवर किया था? इसे किया था डार्विन ने। और फंक ने किया विटामिन, तो फंक ने विटामिन किया था। और लेथम
लेथम ने किया था साइटोकिनेसिस, CYTOKINIS, साइटोकिनेसिस हार्मोन प्लांट का। कुरुशोवा, कुरुशोवा ने क्या डिस्कवर किया था? कुरुशोवा ने किया था गिबरलिंस हार्मोन प्लांट का। तो गिबरलिंस, LILNES, और जो गिबरलिंस है उसका हेल्प जो है फ्लावरिंग में तो आता ही आता है, साथ में जो सीड्स होते हैं उसको खिलने में, उसको स्प्राउट होने में, तो स्प्राउटिंग ऑफ सीड जो है ये इनिशिएट करता है गिबरलिंस। और लार्ज साइज ऑफ फ्रूट या फ्लावर को प्रोड्यूस करने में भी इस हार्मोन का काम आता है, और इसे डिस्कवर किया था कुरुशोवा ने। एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स इज नोन एज, तो पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पत्तों से जो होता है उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हीमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी, हीमो से हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोटोलॉजी से आपको याद होना चाहिए, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं। और नीथोलॉजी जो है ये होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, BIRDS, पक्षियों के बारे में जो हम जानते हैं, जो साइंटिफिक नाम है उनकी स्टडी का, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। फिजियोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। और बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन सल्फर, तो सल्फर इनमें से किन में रिच है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, तो सिट्रिक चीजें जो हैं, और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। उसी तरीके से मैंगो में विटामिन B6 होता है, और साथ में विटामिन ए और विटामिन सी भी पाया जाता है। और ऑनियन जो है, ऑनियन होता है रिच इन सल्फर, एग, ऑनियन, रेड मीट, ये सब जो है सल्फर में रिच होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन, तो हमारे स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में जो जिस चीज में साइंस में जो हम उसे स्पेसिफाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज, ह्यूमन स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। और ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी होता है रिलेटिंग टू आई, ऑप्थ, तो ऑप्थ मीन्स आई होता है, तो रिलेटिंग टू आई, तो आंखों की स्टडी को बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजी। और उसी तरह हेपेटोलॉजी क्या होता है? हेप्ट, हेप्ट मीन्स होता है लिवर, तो जहां भी आप हेपेटाइटिस इस तरह का वर्ड देखें हेप्ट, तो ये लिवर से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर या बॉडी या उसके इनसाइड के बारे में, किसी बॉडी या उसके स्ट्रक्चर के इनसाइड के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको पढ़ना होगा एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटेमोलॉजी। जी हाँ, एंटेमोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से ऑफियोलॉजी, स्नेक्स, सांप के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऑफियोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड प्रेजेंट रिलेशंस, तो एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और न्यूरोलॉजी नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर नर्वस सिस्टम के बारे में देखता है उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, तो नेफ्रोलॉजी क्या होता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन, तो स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये होता है जॉ में। जी हाँ, तो जो जॉ होता है, जो इंसान का जबड़ा होता है वो सबसे मजबूत हड्डी वहां पे पाया जाता है। जो थाइस में हड्डी होता है उसे बोलते हैं फेमूर, तो सबसे लंबा हड्डी हमारे शरीर का होता है, थाइस से घुटने तक जो हड्डी होता है उसे फेमूर बोलते हैं। ईसीजी रिलेट्स टू, तो ईसीजी किस चीज से रिलेटेड है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये रिलेट करता है हार्ट से, तो हमारे दिल से, जो दिल की धड़कन है उससे रिलेट करता है ईसीजी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें और हमें प्रमोट करें ताकि हम और भी वीडियोस लाएं।